श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की। आपने मुझे भक्ति युक्त कर्म योग का पालन करने का उपदेश दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं, इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के धंधों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों में से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य या कर्म संन्यास को कर्मयोग से भिन्न करते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति कर्म योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना कठिन है। हे अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न होते हैं वे शीघ्र ही परम परमेश्वर को पा लेते हैं। जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों की आत्मा में आत्म रूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। कर्म योग में दृढ़ निश्चय रखने वाले सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, सांस लेते हुए, बोलते हुए, आंखें खोलते या बंद करते हुए सदैव ये सोचते हैं, मैं करता नहीं हूं। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही केवल अपने विषयों में क्रियाशील रहती है। वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार अछूत रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं कर पाता। योगी जन आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं। कर्म योगी अपने समस्त कर्म फलों को भगवान को अर्पित कर चिरकालिक शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो देहधारी जीव आत्मनियंत्रित एवं निरासक्त होते हैं, 9 द्वार वाले भौतिक शरीर में भी वे सुखपूर्वक रहते हैं। न तो कर्तापन का बोध और न ही कर्मों की प्रवृत्ति भगवान से प्राप्त होती है, तथा न ही वे कर्मों के फल का सृजन करते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा किसी के पापमय कर्मों या पुण्य कर्मों में स्वयं को लिप्त नहीं करते, किंतु जिनकी आत्मा का अज्ञान दिव्य ज्ञान से विनष्ट हो जाता है, उस ज्ञान से परम तत्व का प्रकाश उसी प्रकार से प्रकाशित हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से सभी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। वे जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है और जो भगवान में सच्ची श्रद्धा रखकर उन्हें परम लक्ष्य मानकर उनमें पूर्णतया तल्लीन हो जाते हैं, वह मनुष्य शीघ्र ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से फिर कभी वापस नहीं आते। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं द्वारा समदृष्टि देखते हैं। वे जिनका मन समदृष्टि में स्थित हो जाता है, वे इसी जीवन में जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। परमात्मा में स्थित होकर दिव्य ज्ञान में दृढ़ विश्वास धारण कर मोह रहित होकर वे सुखद पदार्थ पाकर न तो हर्षित होते हैं और न ही अप्रिय स्थिति में दुखी होते हैं। जो बाह्य इंद्रियों में सुखों में आसक्त नहीं होते, वे आत्मिक परम आनंद की अनुभूति करते हैं। इंद्रिय विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाले सुख यद्यपि सांसारिक मनोदृष्टि वाले लोगों को आनंद प्रदान करने वाले प्रतीत होते हैं, किंतु वे वास्तव में दुखों का कारण है। वे मनुष्य ही योगी है जो शरीर को त्यागने से पूर्व कामनाओं और क्रोध के वेग से रोकने में समर्थ होते हैं। जो अंतर्मुखी होकर सुख का अनुभव करते हैं, वे भगवान को प्रसन्न करने में ही आनंद पाते हैं और आत्मिक प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं। वे पवित्र मनुष्य जिनके पाप धुल जाते हैं और जिनके संशय मिट जाते हैं, जिनका मन संयमित होता है, वे सभी प्राणियों के कल्याण समर्पित हो जाते हैं।
ऐसे सन्यासी भी जो सतत प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त बाह्य इंद्रिय सुख के विषयों का विचार न कर अपनी दृष्टि को भोग के बीच के स्थान में स्थित कर नासिका में विचरने वाली भीतरी और बाहरी सांसों के प्रवाह को सम करते हुए इंद्रिय, मन और बुद्धि को संयमित करके जो ज्ञानी कामनाओं और भय से मुक्त हो जाते हैं, वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो भक्त मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, समस्त लोकों का परम भगवान और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी समझते हैं, वही परम शांति प्राप्त करते हैं। जय हो।